नमस्कार मित्रों, दुनिया में जितने भी तरह के डर है उसमें सबसे पहले नंबर पर एक डर आता है जिसको कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग का डर, यानी भाषण करने का डर। इंसानी दिमाग में हर पल हर क्षण अलग अलग ख्यालात आते रहते हैं। हमारा मन कभी भी शांत नहीं बैठता। आप ध्यान करने को भी बैठते हैं तब भी दिमाग में हजारों ख्याल आने लग जाते हैं। सिर्फ एक ही वक्त है जब इंसान का दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगर किसी इंसान को अचानक से कहा जाए कि आइए आपको कुछ शब्द लोगों के सामने कहने हैं और उसे स्टेज पर बुला लिया जाता है, और अगर वो व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं है, उसे अगर पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं है, तो स्टेज पे खड़े होते ही उसका दिमाग पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, पूरी तरह से एकदम दिमाग रुक जाता है, जिसे कहते हैं माइंड लॉक हो जाना। उसे कुछ भी नहीं सोचता कि मैं आगे क्या कहूँ। वो ततफ़ होने लगता है, उसकी हृदय की जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है और वो पूरी तरह से डर जाता है और उसे जो कहना था उसके अलावा कुछ और ही कह के स्टेज से नीचे उतर जाता है। मित्रों, ये पब्लिक स्पीकिंग में महारत पाना बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। दुनिया में जितने भी कामयाब और जबरदस्त पर्सनैलिटीज हुई है उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो थी उनकी भाषण कला। वो अपने भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। ये स्पीच हिप्नोटिज्म ही उनको उस मुकाम तक लेके गया। लेकिन मित्रों, इस कला को अपने अंदर किस तरह से डेवलप किया जाए? ऐसा कहा जाता है कि वक्ता अचानक नहीं होता, उसे बनना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। मित्रों, इसलिए हिप्नोटिज्म का बहुत जबरदस्त यूज हो सकता है। मेरे ऑफिस के पास ही एक मोची रहता था। उस मोची के लड़के को हकलाने की समस्या थी। एक दिन वो मोची अपने लड़के को लेके मेरे पास आ गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा लड़का है, अभी कॉलेज पढ़ रहा है, लेकिन इसे हकलाने की बहुत समस्या है, इसलिए ये बिल्कुल गुमसुम बैठा रहता है। तो जब उस लड़के से मैंने बातचीत की तो सचमुच उसको बात करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर उसको मैंने हिप्नोटिज्म ट्रीटमेंट शुरू कर दी और 2-3 सेशंस में उसके अंदर काफी अच्छा बदलाव आ गया। उसके बाद कुछ दिनों में ही वहां पे एक भाषण कला की कंपटीशन होने वाली थी। तो मैंने उस लड़के को कहा कि बेटा, इस कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेना है। वो लड़का मेरे तरफ ऐसे देखने लग गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने मुझे कहा, सर मेरे को बात करने में तकलीफ है, इसके लिए मैं आपके पास हिप्नोथेरेपी ले रहा हूँ और आप मुझे कह रहे कि आप भाषण कला में कंपटीशन में खड़े हो जाओ। क्या आप मेरा मजाक कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, बेटा मैं इस दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए आया हूँ, मजाक करने के लिए नहीं आया, और तुम्हें उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। उसके बाद मैंने उस लड़के के ऊपर सम्मोहन का प्रयोग किया, उसको डीप हिप्नोसिस अवस्था में लेके गया और उसको ऐसी सूचनाएं दी कि जब भी तुम जागोगे अपने आप को एक महान वक्ता के रूप में पाओगे। और इस तरह के सजेशंस के बाद उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके एक नया रीप्रोग्रामिंग उसके ब्रेन में कर दिया। उसके मन की डर और जो वहम स्टेज फियर था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उसके बाद मित्रों, ऐसा चमत्कार हुआ कि उस लड़के ने उसी भाषण कला की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मार दिया। मित्रों, यह है सम्मोहन विद्या की शक्ति।